ठाकुर जी आज एक सुनहारन बन के आए। सुनारन, पहले तो सुनार तो ऐसे ही होते थे जैसे आलू सब्जी बेचते हैं, वैसे सुनार भी सोना चांदी घर घर जा कर के आवाज़ लगा के बेचते थे। तो ठाकुर जी ने आज सुनारन का रूप बना दिया और सुनारन बन के सबरे बरसाने में श्याम सुंदर आवाज़ लगाते डोले, अरे कोई बिछिया ले लो, अरे कोई पायल ले लो, कोई गले को हार ले लो, जो मेरे हाथन के बिछिया को पायल को पहनेगी समझो वाको प्रियतम वापे रीझ जाएगो। ऐसे लंबे लंबे डायलॉग फेंक रहे श्याम सुंदर, गुलाम बन जाएगो वाको प्रियतम जो मेरे हाथ को कंगन पहरेगी। आहा कितना सुंदर बोलती है सांवरी सुनहारन। सब बरसाने की सखियां बाहर निकल आई, क्या मीठी आवाज है सुनारन की, सुंदर सांवला रंग, आवाज में जादू, अच्छी किसी घर की सुनारन लगती है। तो सब सखी बाहर निकल आई। अब सुनारन रूप में श्याम सुंदर थोड़ो ने एक्टिंग भी कर रहे, बोले तुम्हारे बरसाने में कहीं पानी भी नसीब ना भयो, इतनी देर ते गलो सूख गयो बोलते बोलते, या बरसाने में काई ने हमको एक घूंट पानी की भी ना पूछी, थक गई चिल्लाते चिल्लाते। कुछ बिक्यो नहीं, एक भी कछु काई ने कछु खरीदो नहीं, एक जोड़ी हमारे न पायल बिके न घुंघरू बिके, पूरा दिन आज या बरसाने में खराब है गयो। सुनी बड़ो अच्छो बरसानो है, बड़े अच्छे लोग रहवे यहाँ, पर यहाँ आके तो सब उल्टो ही मिलो। सकीन ने बोली कहा बोल रही है तू, हमारे बरसाने को बुरा बोल रही है, तो पतो यहाँ कौन रहे? बोले कौन रहे, हमको का पतो कौन रहे, हमारा तो काई ने कहे खरीदो ना। सखी बोली यहाँ हमारी सबन की सरकार रहती है, उनके पास गई तू लेने के लिए, बेचने के लिए? सांवरी सुनारन बोली अब हमें ना पता, हम नहीं जा रही कहीं भी, अब तो जहाँ जाऊंगी बरसाने की बुराई करूंगी। सखीन ने बोली यू बेकार में बुराई करती डोलेगी, बोले लातों को हम एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ तेरो सबरों की सबरों जो डलिया में भरो ना श्रृंगार, सब श्री जी एक बार में ही खरीद लेंगे। अब यही ताक में तो ठाकुर जी बैठे कि कैसे भी महल में एंट्री मिल जाए। अब आई सांवरी सुनहारन। अच्छा, श्री जी से मिलने से पहले श्री जी की सखियों को पास करना पड़ता, उनको बिना उनकी अनुमति के श्री जी तक जा नहीं सकते। ललिता ने कहा रुक, इसको भीतर बाद में लेकर के जाना, बड़ी धींग धसोर सी सुनारन है ये, नहीं किधर हमको दिखा क्या लाई है। बोले मैं नहीं दिखाती ऐसे किसी को, जाकू खरीद लो वही को दिखाऊंगी। ललिता बोली तुमो को कछु गड़बड़ लग रही है, कछु देखी देखी सी लग रही है, कारी कारी सी सांवरी सांवरी सी। अब तो श्याम सुंदर मचल उठे, बोले काले गोरे रंग पे मत आ जाओ, जैसे भगवान ने हमें बनाया कारे हैं तो कारे हैं, या बरसाने में आके एक तो कछु बिको ना और ऊपर हमारे काले रंग पे और बदनामी कर दी। एक सखी बोली श्री जी बड़ी बातूनी सखी है ये, बड़ी बातूनी है, जब से जबान चला रही है, अगर या को कछु ना बिको और बुरा मान गई ना तो सबरे ब्रज में बरसाने की बुराई करेगी, या को कछु बिकवा दो। कैसे बिकवा दो? ललिता सखी ने कही श्री जी, पहले सुनारन को कही कि अभी हमारी श्री जी सो रही हैं, तो अभी खरीदना तो हमको ही देना पड़ेगा। सुनारन बोली ठीक है तो मैं जा रही हूँ, और आज के बाद या बरसाने में कभी मुँह नहीं दिखाऊंगी। चल पड़ी जैसे तैसे। ललिता ने रुक जा, हम श्री जी को नेक जगा के आते, पर तेरो कछु ना कछु श्रृंगार तो हम बिकवा के ही रहेंगी। तो ललिता गई, सुना है दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सांवरी सुनहारन आई है, श्री जी आप कहो तो चले। तो श्री जी आई बाहर, श्याम सुंदर ने देखा आहा अब आया असली ग्राहक, जाके निया हमने इतनो मेकअप लगायो, जाके निया हम सुनारन बन के आए, अब असली ग्राहक आ गए। बड़े प्रसन्न है गए श्याम सुंदर, और घूंघट करके ऐसे इतरा करके बैठ गए। श्री जी ने कही हमने सुनी तुम हमारे बरसाने की बुराई कर रही थी। बोली अरे ना ना ना, कैसी बात कर दी आपने, या पूरी धरती पे बरसाने जैसो तो मैंने कोई नगर ही ना देखो। अब सबरी सखी टेढ़ी टेढ़ी देख रही, बोले बाहर तो बैठी बैठी बड़ी बुराई कर रही थी, यहाँ आते ही रंग बदल गई, यहाँ आते ही एकदम भाव बदल गए। अरे आहा आ यहाँ की माटी, यहाँ की सुगंध, यहाँ की वायु, मेरो बस चले तो जीवन भर यहीं बस जाऊं। श्री जी बोली रुक जा,
बसनो न बसनो तो वो तो हम निर्णय करेंगी, पर फिलहाल तू दिखा, कहलाई है तेरी टोकरी में क्या है। तो श्याम सुंदर ने एक एक श्रृंगार उठा करके दिखा रहे हैं। ये हाथ में पहनने के कंगन है, ये बाजूबंद है। श्री किशोरी जी बाकी आवाज़ पे ही निछावर होती जा रही हैं। आह, क्या मधुर मीठी आवाज़ है इसकी। थोड़ी नज़दीक आई तो सुनारन बोली, देखो हम ऐसे नहीं बेचती हैं, हम जो श्रृंगार बेचेंगी ना अपने हाथ से धारण कराऊंगी तभी बेचूंगी। कंगन पहनना है तो हाथ लाओ, पायल घुंघरू पहनने तो चरण लाओ। श्री जी धीरे धीरे आगे खिसकी तो घूंघट के भीतर कुछ घुंघराले से बाल दिखाई दिए। थोड़ो श्री जी के समझ में आ रहा हो कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे हाथ आगे करो, श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ के जैसे कंगन हाथ में डालो, स्पर्श होते ही श्री जी के पूरे रोमांच हो गया। अरे ये तो प्रियतम का स्पर्श है, ये तो प्रियतम की सुगंधी है। शरीर रोमांचित हो गया। श्री राधा रानी का पहचान तो गई, पर फिर पूछा, अरे सांवरी सुनारन, ये बता मोल क्या लेगी इस श्रृंगार का, इस आभूषणों का मोल क्या लेगी। तो सुनारन बोली कि जो मैं बोलूंगी वो देना पड़ेगा। संग में ललिता सखी बोली, ऐसे कैसे देंगी, जो तू बोलेगी, तू तो कुछ भी बोल रही है जब से ब्रज में आई है। पर श्री जी तो मुग्ध हो गई। और श्री जी जा पे रीझ जाए तो रीझ जाए, बोले ना ललिता रुक जा, तू जो बोलेगी तू वो दूंगी, तेरो मोल आज जो तो कुछ चाहिए वो ले ले, बता क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ करके मौन हो गई सांवरी सुनारन और चरणों में बैठ के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और श्री किशोरी जी के चरण पकड़ के बोला, मुझे इन चरणों की दास्ता दे दो सदा सदा के लिए, इन चरणों से दूर नहीं करो। यही बरसाने में रख लो मोह को, मोह यहाँ ते जानो नहीं है। श्री जी ने हृदय से लगा लिया सांवरी सुनारन को। सब सखी ने देखा, जैसे हृदय से लगाया चुन्नी हट गई, श्रृंगार गिर गया और श्याम सुंदर का जो रंग रोगन था वो सब भेष निकल गया और सांवरे श्याम सुंदर दिखे। अरे ये तो अपने प्यारे हैं, ये तो अपने श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर बोले, देखो वादा तो वादा है, आपने कहा कि आप यहीं रहोगे, यहीं चरणों में रखूंगी, अब हम बरसाने ते जाएंगे नहीं। सो वही दिन से अच्छा बरसाने में जो श्री नारायण भट्ट जी के द्वारा श्री जी की मूर्ति प्रकट हुई थी, श्याम सुंदर नहीं प्रकट हुए, ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए थे, केवल किशोरी जी प्रकट हुई थी। पर वह दिन से जब से श्री किशोरी जी ने यह वरदान दिया कि हम आपको मोल देती हैं, तब से ही किशोरी जी ने अपने भाग में श्री ठाकुर जी को विराजमान कर लिया। इसलिए आज भी बरसाने में श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी दोनों विराजमान हैं। एक और बीच में प्रसंग घटित हुआ था, खैर वो लीला बड़ी गुप्त है, पर अब कि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो बीच में थोड़ा खंडित हो गया था कुछ समय पहले, तो फिर वो बाहर से मंगवाया गया दूसरा वैसा ही स्वरूप, पर थोड़ा सा उसमें अंतर था। पहला वाला जो श्याम सुंदर का स्वरूप है बरसाने में वो थोड़ा सा सीधा था, और अब जो स्वरूप आया वो थोड़ा सा उनका जो सर है वो श्री जी की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। तो बरसाने की एक सखी बोले देखो अब आयो ना लाइन पे अब आयो जाके लाइन पे, अभी इतनो झुको, एक दिन तो कुछ चरणन तक झुका देंगी। ब्रज में भैया ठाकुर जी, एक ब्रज में बाबा खड़े बरसाने के महल में, काई ने जाके बरसाने के महल में जोड़ते जयकार लगा दी, बोलिए नंद के लाला की। सो बाबा डंडा लेके वह मारने दौड़ पड़े, डंडा लेके मारने दौड़ पड़े। बोले बाबा मार काय को रहे हो? बोले या बरसाने में हमारी श्री जी के महल में खड़े है कि तू वह चोर के जयकारे लगाएगा? यहाँ खड़ो होनो तो हमारी श्री जी की जय जय बोल, तो यहाँ खड़े रह देंगे, नहीं तो डंडा मार के महिजाबा के डोरे। तो ये ब्रज का भाव है भैया, भेद वो भी जानते हैं। ठाकुर जी के, श्री जी के जो शरणागत है वो जानते भेद कोई नहीं है, और जो भेद करेगा वो भी अपराधी है। पर रस को बढ़ाने के लिए, जैसे कभी कभी हम रस को बढ़ाने के लिए बच्चे से नहीं पूछते, बच्चे को बेटा बता मम्मी ज़्यादा प्यारी कि पापा,
तो अब वो बेचारा दोनों में से कैसे निर्णय करे कौन ज़्यादा प्यारा, पर वो रस की बातें बनवाने के लिए, उससे कुछ कुछ मीठी बातें सुनने के लिए, क्या बोलेगा क्या तर्क देगा, उसके लिए हम ये करते। वैसे ही ब्रज में भी सबको पता है ये दोनों अलग हैं ही नहीं, पर फिर भी रस की बढ़ोतरी के लिए श्री जी वाले कहते हम बड़े और श्याम सुंदर वाले कहते अरे हम बड़े। फिर दोनों तर्क करते हैं, भाव नए नए भाव प्रकट होते।